कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है सिद्धांत। वेलबींग का मतलब होता है स्वस्थ और प्रसन्न रहने की स्थिति। तो इस वीडियो में हम स्वस्थ और प्रसन्न रहने की स्थिति का सिद्धांत पढ़ेंगे। वेलबींग हैज़ बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कंपोनेंट्स। वेलबींग के दो कंपोनेंट हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का मतलब हम सिंपल वे में समझते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? कोई भी चीज़ जो फैक्ट पे बेस्ड हो और किसी के भी पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस ना हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि आज का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है। ये फैक्ट है जो कि प्रूव करा जा सकता है थर्मोमीटर से मेजर करके। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ? जो भी चीज़ फैक्ट बेस्ड हो और नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग। अब सब्जेक्टिव का क्या मतलब होगा? कोई भी चीज़ जो पर्सनल फीलिंग से इन्फ्लुएंस हो वो सब्जेक्टिव कंपोनेंट में आती है। हर पर्सन का जो ओपिनियन है वो एक पर्सन और दूसरे पर्सन का अलग होता है। एग्जाम्पल क्या है कि आज बहुत गर्मी है, ये एक पर्सनल ओपिनियन है, हर पर्सन के लिए डिफरेंट होगा। ऑब्जेक्टिव रिलेट्स टू द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग। सब्जेक्टिव रिफर्स टू एज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऑब्जेक्टिव में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या लेवल ऑफ लिविंग आता है, सब्जेक्टिव में क्वालिटी ऑफ लाइफ आता है। ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग, इसमें पहला है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है रहन सहन। एक पर्सन का रहन सहन डिपेंड करता है उसके मतलब खर्चों पर, वो क्या चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है, वो कौन सी सर्विस एंजॉय कर रहा है। द टर्म स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिफर्स टू द यूजुअल स्केल ऑफ आवर एक्सपेंडिचर, द गुड्स वी कंज्यूम एंड द सर्विस वी इंजॉय। कितना खर्चा कर रहा है वो पर्सन, कौन सी गुड्स वो कंज्यूम कर रहा है, कौन सी सर्विस वो इंजॉय कर रहा है। ये इनकम पर डिपेंड करता है, और जो इनकम है वो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करती है। तो इसमें क्या आता है? इसमें आता है इनकम, ऑक्यूपेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड अदर सर्विसेज। सेकेंड है लेवल ऑफ लिविंग। ये एक पैरेलल टर्म दिया गया है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बिहाफ पे यूनाइटेड नेशन डॉक्यूमेंट्स के द्वारा। तो द पैरेलल टर्म फॉर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यूज्ड इन यूनाइटेड नेशन डॉक्यूमेंट्स इज लेवल ऑफ लिविंग। It consists of 9 components: health, food consumption, education, occupation and working conditions, housing, social security, clothing, recreation and leisure, human rights। ये 9 components हैं जो लेवल ऑफ लिविंग के अंदर आते हैं। सिंपल वे में हम लेवल ऑफ लिविंग समझते हैं। हेल्थ को एग्जाम्पल लेते हुए हम समझते हैं कि हेल्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो होगा हॉस्पिटल, मेडिसिन और डॉक्टर। ये 3 हेल्थ के रिसोर्स हैं। अगर किसी की भी तबीयत ख़राब है तो वो ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाएगा, पर अगर हॉस्पिटल अवेलेबल है और वो ट्रीटमेंट अगर कोई पर्सन अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो उसकी जो लेवल ऑफ लिविंग है वो लो होगी। तो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो हॉस्पिटल एक रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को अगर पर्सन यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहा है, यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो उसकी लेवल ऑफ लिविंग कम होगी। अगर यूटिलाइज़ कर ले रहा है तो हाई होगी। इसी सिमिलर वे में एजुकेशन भी है। इसका रिसोर्स होता है स्कूल। अगर स्कूल प्रेजेंट है और कोई भी पर्सन उसको यूटिलाइज या यूज़ नहीं कर पा रहा है तो उसकी लेवल ऑफ लिविंग कम होगी। इसी सेम कंसेप्ट से हम लेवल ऑफ लिविंग के जो 9 कंपोनेंट है उसको हम समझ सकते हैं। सब्जेक्टिव कंपोनेंट ऑफ वेलबींग में है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ हर पर्सन के लिए डिफरेंट है। एक पर्सन के लिए उसकी फीलिंग क्या है लाइफ को लेके, वो क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। वो क्या फील कर रहा है अपनी लाइफ को लेके, पर्सनल ओपिनियंस क्या हैं उसके, क्या इमोशंस हैं, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है वो लाइफ को लेके, वो होगी उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू WHO, क्वालिटी ऑफ लाइफ मीन्स द कंडीशन ऑफ लाइफ दैट कम्स फ्रॉम द कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स सच एज हेल्थ, हैप्पीनेस, एजुकेशन, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट, फ्रीडम, जस्टिस। हेल्थ क्या है? फिजिकली और मेंटली फिट रहना। हैप्पीनेस क्या है? सेंस ऑफ पीस एंड फुलफिलमेंट विच इंक्लूड कंफर्ट इन योर सराउंडिंग्स। एग्जाम्पल, सेफ एंड क्लीन इन्वायरमेंट, हैविंग अ सेटिस्फाइंग जॉब और ऑक्यूपेशन। एजुकेशन में क्या है? एक्सेस टू लर्निंग एंड एक्वायरिंग नॉलेज। सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स क्या है? बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड पर्सनल ग्रोथ।
फ्रीडम क्या है? हैविंग एबिलिटी टू मेक डिसीजंस एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। जस्टिस क्या है? लिविंग इन अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी।